उसके द्वितीय अध्याय के प्रथम वल्ली के 8वें मंत्र को सुनते हैं। अरण्योरनिहितो जातवेदा गर्भ इव सुभृतो गर्भिणीभिः दिवे दिव इड्यो जागृवद्भिर्हविस्महद्भिर्मनुष्येभिरग्निः एतद्वैतत्। जो सर्वज्ञ अग्नि देवता गर्भिणी स्त्रियों द्वारा भली प्रकार धारण किए हुए गर्भ की भांति 2 अरण्यों में सुरक्षित है, छिपा है, तथा जो सावधान और हवन करने योग्य सामग्रियों से युक्त मनुष्यों द्वारा प्रतिदिन स्तुति करने योग्य है, यही है वह परमात्मा जिसके विषय में नचिकेता तुमने पूछा था। वैसे यह मंत्र ऋग्वेद में भी है और सामवेद में भी। गीता प्रेस की व्याख्या कहती है, जिस प्रकार गर्भिणी स्त्री के द्वारा धारण किया हुआ शुद्ध अन्न पानादि से परिपुष्ट बालक गर्भ में छिपा रहता है, उसी प्रकार जो सर्वज्ञ अग्नि देवता अधर और उत्तर अरणी ऊपर नीचे के काष्ठखंड के भीतर छिपे हुए हैं तथा अग्नि विद्या के जानने वाले प्रयत्नशील सावधान श्रद्धालु सब प्रकार की आवश्यक सामग्रियों से संपन्न मनुष्यगण प्रतिदिन जिनकी स्तुति और आदर किया करते हैं, वे अग्नि देवता सर्वज्ञ परमेश्वर के ही प्रतीक हैं। नचिकेता, यही वे तुम्हारे पूछे हुए ब्रह्म हैं। जिस तरह प्राचीन काल में मंत्र के साथ लकड़ी से लकड़ी घिसकर अग्नि जलाई जाती थी, आरिनी मंथन होता था, तो इस मंत्र में कहते हैं अग्नि जिस तरह से 2 अरनियों के बीच में छुपा हुआ है, जैसे गर्भवती स्त्री की संतान पेट में दिखाई नहीं देती, स्पष्टतया नहीं दिखता, गोरा है, काला है, लंबा है कि छोटा, वह दिखता नहीं है, उसी तरह अग्नि भी छुपी रहती है। तो हवन करने योग्य सामग्रियों से युक्त और अग्नि विद्या को जानने वाला मनुष्यों के द्वारा प्रतिदिन स्तुति करने योग्य है अग्निदेव, क्योंकि वे सर्वज्ञ परमात्मा के ही प्रतीक है। ये नचिकेता, ये वही तुम्हारे पूछे हुए प्रश्न है। कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक वस्तु में और प्रत्येक घटना में परमेश्वर छुपे हुए हैं। जैसे गर्भिणी स्त्री में गर्भ छुपा हुआ है, अग्नि में अग्नि छुपी हुई है, वैसे ही परमात्मा भी छुपे हुए हैं। जो उनको जान जाता है तो उसकी उपासना के द्वारा वह प्रकट होते हैं। जैसे अरणी मंथन से अग्नि प्रकट होती है, वैसे ही उपासना से, भक्ति से, प्रार्थना से परमेश्वर प्रकट होते हैं।